प्लांट्स में ही मिलते हैं। नहीं, मैंने लेंटिसल तो, एक मिनट, तुम कंफ्यूज हो गए। तुम्हें अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर जो एनाटॉमी आएगा वहां पर आएगा बच्चा, ये वर्ड आएगा कि जो वुडी प्लांट होते हैं उसके स्टेम में रिस्पिरेशन करने के लिए छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, उसे भी लेंटिसल कहते हैं। तो जो हार्ड वुडी प्लांट होता है ना, या शायद तुमने गूगल पे थोड़ा रिसर्च कर लिया होगा, ये अगले यस सर, चैप्टर में 10th में आएगा पढ़ा था सर। कि जो वुडी प्लांट होते हैं जिसमें वुड वुड बनते हैं, लकड़ी बनता है, तो वो रिस्पिरेशन कैसे करेगा, इसलिए वो अपने सरफेस पे बाहर के साइड में छोटे छोटे पोर्स बना लेता है, इसी पोर का नाम है लेंटिसल। और जो निमैटोफोर वाले, रेस्पिरेटरी रूट वाले, उनके रूट में भी छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। अरे छेद का नाम लेंटिसल है, पोर का नाम लेंटिसल है, जिससे ऑक्सीजन ले सके। तो ये वुडी प्लांट में बनते हैं, लेकिन वो स्टेम में बनते हैं। रूट में केवल और केवल मैंग्रोव प्लांट में, राइजोफोरा में बनेगा, वहां नहीं बनेगा। बैंयन ट्री में क्यों बनेगा, जो आम का पेड़ है वहां क्यों बनेगा, वहां केवल स्टेम में बनेगा। हम रूट पढ़ रहे हैं ना, तो केवल रूट में लेंटिसल पाया जाएगा, मैंग्रोव प्लांट। कंफ्यूज नहीं होना है, लेंटिसल का मतलब तो छोटा पोर होता है, हम यहाँ पास रूट का लेंटिसल पढ़ रहे हैं, और तुमने स्टेम का लेंटिसल गूगल में पढ़ लिया होगा। चलो यही कंफ्यूजन होगा। चल, यस सर, थैंक यू सर। चलो, तो मुझे पता रहता है कि तुमने अगर कुछ पढ़ा है तो क्या पढ़ा है पता चल जाएगा। चलो, अब हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट पढ़ते हैं। एडवेंटिशियस, चलो फटाफट। अब यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन, एडवेंटिशियस रूट भी कभी कभी स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। वो भी कई तरह के होते हैं, स्टोरेज का काम करता है। यहां पास आप अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है। टैप रूट में स्टोरेज का काम कैरेट में हुआ था, टर्निप में हुआ था, रेडिश में हुआ था, मिराबिलिस में हुआ था। यहां स्टोरेज का काम जो करेगा वो बच्चा स्वीट पोटैटो करेगा। कंफ्यूज मत कीजिएगा, लिख लो वीवीआई करके, स्वीट पोटैटो, वीवीआई करके लिख लो। क्यों रीजन बता रहा हूं, वीवीआई क्यों सर, क्योंकि अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि जो पोटैटो है, पोटैटो है, पोटैटो है, पोटैटो है, वो बच्चा स्टेम है। हम स्वीट पोटैटो की बात कर रहे हैं, शकरकंद की बात कर रहे हैं, वो जमीन के नीचे रहता है ना। पोटैटो बेटा स्टेम है, याद रखना, पोटैटो स्टेम होता है। स्वीट पोटैटो बच्चा वो रूट होता है, उस रूट में खाने को स्टोर करते हैं, वो एक तरह का एडवेंटिशियस रूट है। इसी तरह से एक प्लांट होगा एनसीईआरटी में बच्चा, एस्पैरेगस, ये भी फूड को स्टोरेज का काम करेगा। तो दो एग्जांपल आप याद रखिएगा, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन। बाकी कैरेट, टर्निप, रेडिश, मिराबिलिस, वो बच्चा टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। एडवेंटिशियस रूट में हो गया एस्पैरेगस और स्वीट पोटैटो ना। ए फॉर एडवेंटिशियस, ए फॉर एस्पैरेगस, ऐसे करके कुछ बना लीजिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब सपोर्ट के लिए बात करें तो प्लांट के अंदर में जो प्लांट कुछ वीक होते हैं, वो डाइकोट हो या मोनोकोट हो, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए दो तरह का रूट बना। एक का नाम कहा प्रॉप रूट और एक का नाम बोलो स्टिल्ट रूट। एक का नाम प्रॉप, एक का नाम स्टिल्ट। एस फॉर बेटा स्टिल्ट, एस फॉर शुगर केन, एस फॉर स्टिल्ट, एस फॉर शुगर केन। क्या तुम्हारे घर के पास में शुगर केन या मेज देखा है कभी? देखना, अब ऑब्जर्व करना सीखो। तो शुगर केन मेज देखोगे तो वहां पर क्या है, लोअर जो नोड है, वहां से यहां से देखो, यहां तो फाइब्रस रूट बन गया, ये तो मैंने पहले ही बताया। लेकिन जो लोअर नोड है एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए बनेगा, जो मिट्टी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा, तो उसे कहेंगे हम लोग स्टिल्ट रूट। तो एडवेंटिशियस रूट कि कई सारे मॉडिफिकेशन है, शुगर केन में जो मॉडिफिकेशन होगा स्टिल्ट रूट। बैंयन ट्री में जो अभी बताया, ये तो बच्चा उसके अंदर में टैप रूट तो है ही है, टैप रूट तो है ही है, लेकिन एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये कहलाएगा प्रॉप रूट, ये कहलाएगा प्रॉप रूट। हो गया प्रॉप रूट। चलिए, अब इसके अलावा भी कोई है, एक होगा क्लाइंबिंग रूट। बताओ, क्लाइंबिंग रूट तुम्हें पहले भी बता रखा है, क्लाइंबिंग रूट जो क्लाइंब करने में, चढ़ने में हेल्प करेगा। बताओ एग्जांपल, बहुत ही आसान है, मनी प्लांट।
मनी Answer is प्लांट। the मनी प्लांट। ठीक है, इसके अलावा एक होगा ब्रायोफाइलम में, क्या बताया था? ब्रायोफाइलम, इपीफाइलस इसे कहते हैं। सर ये मतलब क्या हुआ इपीफाइलस? ईपी का मतलब हो जाएगा एवब, फिल का मतलब होता है क्या? लीफ। लीफ के ऊपर रूट बन जाएगा। ये लीफ है, लीफ के ऊपर में रूट बन जाएगा, रूट बन जाएगा और यहां से नया प्लांट ग्रो करने लगेगा। कहां? ब्रायोफाइलम। तो कई सारे आपके एनसीईआरटी में प्रॉप रूट है, स्टिल्ट रूट है, स्टोरेज है। एनसीईआरटी में क्लाइंबिंग नहीं है, एनसीईआरटी में इपीफाइलस नहीं है, तो आपको नहीं याद करना है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लिया। एक और एक्स्ट्रा बता देता हूं, ठीक है, कि हो सकता है आ जाए कभी क्वेश्चन। एक और बता देता हूं आपको, एक होगा, 1 मिनट, ठीक है, चलो ये शायद हैंग कर रहा है, फिर से देखता हूं। चलो एक और बता करके फिर एक यूज कर लेते हैं। सर हाँ बोलो। इपीफाइलस का मतलब फंक्शन क्या है? इपीफाइलस, ईपी का मतलब एबव, फिल मतलब लीफ, लीफ के एबव होगा और उसके ऊपर में क्या बन जाएगा? कुछ बर्ड्स होंगे, और बर्ड से क्या बन गया? रूट। तो रूट कहां बना? लीफ के ऊपर बन गया, इपीफाइलस। अब रूट बन गया, उसके ऊपर में छोटे प्लांट्स बन गए, यही प्लांट टूट करके नया प्लांट बन जाएगा। तो एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ब्रायोफाइलम का फिगर देख लेते, ब्रायोफाइलम का फिगर देखना, लीफ के ऊपर में रूट बन गए, अब रूट से छोटे मोटे लीफ बन गए, यहां से टूट करके नीचे गिर गया, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करेगा। चल नेक्स्ट एक और होगा जिसे, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे सकिंग रूट, सकिंग रूट, या इसी को हम लोग कहेंगे हॉस्टोरियल रूट, हॉस्टोरियल रूट। सर ये क्या होता है? हॉस्टोरियल रूट, ठीक है, ध्यान से, तुमने नाम सुना होगा एक प्लांट का जिसका नाम है कस्क्यूटा, एक प्लांट का नाम है कस्क्यूटा सर, जिसे हिंदी में कहते हैं अमरबेल, हिंदी में इसका नाम होता है अमरबेल। सर ये क्या करता है? ये प्लांट बेटा पैरासिटिक है, प्लांट पैरासिटिक है। ये बड़े प्लांट पे, जो बड़े प्लांट होते हैं ना, लंबे चौड़े जो प्लांट होते हैं, ये बड़ा कोई प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर रहना स्टार्ट कर देते, इस प्लांट के ऊपर ही रहते हैं। तुमने देखा होगा येलोइश कलर का, पीले रंग का दिखेगा, ये उसी प्लांट पे रहते हैं, और वहां से 100% वाटर, मिनरल्स, फूड, सारा का सारा अपना कलर छोड़ दिया, अपना ग्रीन कलर छोड़ दिया, ना अपना पानी लेना है, ना अपना मिनरल्स लेना है, ना अपना फूड लेना है, पूरी तरह से ये होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए इसे हम लोग पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। इसके क्या कहते हैं? पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। तो सर पैरासिटिक प्लांट कैसे हुआ? क्योंकि अपना खाना कुछ बना नहीं रहा, अपना जगह है नहीं, दूसरे प्लांट से जगह खाना सब कुछ ले रहा है, तो इसके अंदर में स्पेशल रूट होता है, स्पेशल रूट होता है। इस स्पेशल रूट का नाम है हॉस्टोरियल रूट। इस स्पेशल रूट का क्या नाम है? हॉस्टोरियल रूट या सकिंग रूट। वो स्टेम में घुस जाता है, जो मेन प्लांट है उसके स्टेम में इंटर कर जाएगा, और वहीं से वाटर, मिनरल्स और फूड इनटेक करते रहता है। तो ये प्लांट पे ही अपने स्टेम के अंदर में कुछ रूट बनाया, उसके स्टेम में इंटर किया और वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं पैरासिटिक। रूट का नाम सकिंग रूट और हॉस्टोरियल रूट। चलो इतना इनफ है, चलो फटाफट एक क्विज ले लेते हैं। हाँ होता है, एक साजिद ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जैसे कि आपने टैप रूट में मॉडिफिकेशन में कॉनिकल ये सब बताया, एडवेंटिशियस में भी होते हैं, लेकिन वो बहुत बियॉन्ड है, नहीं है एनसीईआरटी में, आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, तो मैं बताता, क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आते तो मैं जरूर डिस्कस करता।
हाँ नहीं, इपीफाइलस इपीपेटलस दोनों अलग अलग चीजें। इपीफाइलस इपीपेटलस दोनों अलग अलग चीजें, दोनों में कंफ्यूज नहीं करते। चलो ठीक है, तो फटाफट हम 20 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टाइम है हमारे पास, 5 मिनट में हो जाएगा। सर पोटैटो इज फाउंड इन द रूट पार्ट, व्हाई इट इज अ स्टेम, ये आज मैं वीडियोस भेजूंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मेज इज अ फाइब्रस रूट, मेज के अंदर फाइब्रस रूट ही होगा, लेकिन एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए लोअर नोड से एडवेंटिशियस रूट भी पाए जाएंगे। चलो, स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट क्यों है? क्योंकि ये रेडिकल से नहीं बना है, अदर देन रेडिकल वाला पार्ट, स्टेम वाले पार्ट से बने, इसलिए एडवेंटिशियस रूट कहा। रेडिकल से बनता तो टैप रूट कहते, बेस ऑफ स्टेम से बनता तो फाइब्रस कहता, स्टेम से बना तो मैं क्या कहूंगा? तो इसे मैं कहूंगा एडवेंटिशियस रूट। प्रॉप रूट का एग्जाम्पल बैनियन ट्री, पीपल का पेड़। यहां पर कोई ट्रिक नहीं, चलो ये याद ही करना पड़ेगा, ट्रिक नहीं। चलो फटाफट बताओ, चलो सबसे पहले फटाफट बताओ व्हाट इज द टैप रूट, बस एक लाइन में बताओ फटाफट। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ टैप रूट? टैप रूट में किस चीज से मॉडिफिकेशन होगा? फटाफट बताओ, टैप रूट में मॉडिफिकेशन किस चीज से होगा? तो जो रेडिकल से बनेगा टैप रूट। टैप रूट कहां पाया जाएगा? मोनोकॉट, डाइकॉट या बोथ? मोनोकॉट, डाइकॉट, बोथ। आंसर डाइकॉट। चलो ये बताओ एडवेंटिशियस रूट कहां पाया जाएगा? मोनोकॉट, डाइकॉट और बोथ? मोनोकॉट, डाइकॉट और बोथ? बोथ। चलो ठीक है, तीसरा बताओ फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल बताइए जो एनसीईआरटी में गिवन है। शुगर, ठीक है, तो बोलेंगे सर मोनोकॉट है फाइब्रस का, मेज हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा, व्हीट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ मुझे नेमेटोफोर रूट के एग्जांपल बताइए, जहां पर रूट रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो आंसर इज द राइजोफोरा। आंसर इज द राइजोफोरा। चलो ठीक है, चलिए मुझे बताइए प्रॉप रूट कहां पाया जाएगा? प्रॉप रूट पिलर लाइक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए कहां पाया जाएगा? ठीक है, चलो ये बताओ स्टिल्ट रूट सपोर्ट देने के लिए कहां पाया जाएगा? ठीक है, चलो ये बताओ मैंने 4 तरह के स्टोरेज रूट बताए थे, केवल नाम बता दो। मैंने 4 तरह के स्टोरेज रूट आज तुम्हें बताए थे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया था। नहीं, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल नहीं, 4 तरह का बताया, कौन सा था? कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म और 14 ट्यूबरस। चलो बताओ कोनिकल का एग्जाम्पल बताइए, कोनिकल का एग्जाम्पल बताइए। चलो ये बताओ फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल बताओ। रेडिश। ठीक है, रेडिश। नेपिफॉर्म का एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, ट्यूबरस का एग्जाम्पल बताइए, एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, मिराबिलिस। मिराबिलिस, ठीक है, उसका पूरा नाम है मिराबिलिस जलापा, ये क्लास 12 में पढ़ने के लिए आएगा। चलो ये बताओ ध्यान से, ये बताओ स्वीट पोटैटो इज स्टेम और रूट? स्वीट पोटैटो इज रूट और स्टेम? रूट सर, रूट। पोटैटो इज द स्टेम, बिकॉज कल बताएंगे, क्योंकि दे हैव नोड एंड इंटरनोड। जो रूट पोटैटो आप देखते हो आई लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो नोड है, वो नोड है, और बीच में जो बच गया वो इंटरनोड है, इसलिए उसे हम लोग उसे कहेंगे, इसलिए उसे हम लोग स्टेम कहेंगे। चलो अब मुझे ध्यान से बताओ, गिव मी द 2 एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट जहां स्टोरेज का काम होता है। गिव मी द 2 एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट जहां पर स्टोरेज का काम होता है। बोलो, एस्पैरागस और स्वीट पोटैटो। चलो ठीक है, गिव मी द एग्जांपल ऑफ क्लाइंबिंग रूट। गिव मी द एग्जांपल ऑफ क्लाइंबिंग रूट। मनी प्लांट। मनी प्लांट। गिव मी द एग्जांपल ऑफ इपीफाइलस रूट। गिव मी द एग्जांपल ऑफ इपीफाइलस रूट, लीफ के ऊपर में लीफ रूट आना। ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम ये 12th में आएगा, इसलिए हम लोग अभी से पढ़ लिया तो टेंशन नहीं। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। चलो ठीक है,
ये ऐसे एक प्लांट का नाम बताइए जो 100% पैरासिटिक है, पूरी तरह से वो होस्ट पे डिपेंडेंट है। कैस्कुटा का हिंदी में क्या नाम होता है? पिचर प्लांट। पीचर प्लांट इंसेक्ट्स खाता है, कंफ्यूज मत करना। पीचर प्लांट इंसेक्ट्स खाने वाले, पैरासिटिक प्लांट जो खाना नहीं बनाता, वो खाना दूसरे से मांगेगा। तो उसके अंदर स्पेशल एक रूट होता है, सकिंग रूट या हॉस्टोरियल रूट। चलो, अगर तुमने कल का लेक्चर किया होगा तो एक ऐसा रूट बताइए जो खुद से अपना खाना बनाता है, ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस करता है, एसिमिलेटरी रूट। ट्रापा एंड टिनोस्पोरा। हाँ, ट्रापा एंड टिनोस्पोरा, कुछ ऐसा पढ़ा था। तो वहां पर वो ग्रीन कलर के, तुमने देखा होगा, तुम्हारे गांव में होते होंगे, जो पानी है ना, उसे हम लोग अपने एरिया में कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे पानी वाला सिंघाड़ा हम लोग अपने एरिया में कहते हैं। तुम लोग भी कुछ नाम देते हो, जिसमें व्हाइट कलर का निकलता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें व्हाइट कलर का निकलता है, शायद तुमने खाया होगा। वो ग्रीन ही कलर का रहता है, वो रूट है। चलो, तो मेरे में से आज कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं था, इसलिए मैंने पहले फ्लावर पढ़ा है, क्योंकि इसमें खूब सारे शॉर्ट ट्रिक थे। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो 2 क्लास और विदाउट शॉर्ट ट्रिक चलेगा, फिर चैप्टर एंड हो जाएगा। 2 क्लास और चलेगा, एक स्टेम एक लीफ। आज मैं स्टेम का लेक्चर दे दूंगा, अगले 3 दिन है तुम्हारे पास, वहां पर सब देख लीजिएगा और देख करके आइएगा, तो क्लास केवल आपका रिवीजन हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मैं भेज दूंगा, सैटरडे है, संडे है, मंडे तक आप कर लीजिएगा और क्वेश्चन पहले से बना लीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर जो लाइव होगा वो केवल और केवल क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, बाय बाय। चलिए, आपका टाइम भी हो गया है सर। हाँ, बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए सर, कल का लेक्चर मैंने सर हाँ, बोलो सर, कल का लेक्चर मैंने मिस किया तो सर क्या मिल सकता है सर? वहाँ मौजूद है, मैंने प्ले लिस्ट में डाला है ना, प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर ढूंढ लेना, सबसे लास्ट लेक्चर होगा द रूट करके ना, वहां पर मिल जाएगा। ना तो मुझसे, मेरा नंबर तुम्हारे पास होगा ही, तुम लोगों के पास मेरे नंबर तो ही है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे मांग लेना, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे मांग लेना, ठीक है? क्वेश्चन बनाने के दौरान या पढ़ने के दौरान में या कहीं पर कॉन्सेप्ट में कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलो, ठीक है सर। डॉक्टर अली का एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलो सर, एडवेंटिशियस रूट सर एडवेंटिशियस इन देयर सर, वो इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना ना, ठीक है? शायद आज से बन जाए, आज मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ा है, आज से सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, अब तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास है, हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय बाय।